मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज रात आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन के तरफ आपको ले चलना चाहता हूं। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में क्या करेगा? सारे सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। इस प्रचार प्रसार के प्रभु का उद्देश्य क्या है? मैं भी इस पर बहुत ही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इस पर क्या आपकी मर्जी है। और प्रभु के वचन में हमने पढ़ा, जिसमें इस प्रकार से यहेजकेल नबी 18 और उसका 23 और 32 पद में कहते हैं, प्रभु नहीं चाहता कोई मरे, प्रभु नहीं चाहता कोई नाश हो। परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब 1 और 1 पद में कहता है, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, लेकिन उसके बाद बाइबल कहती है उसने सब कुछ का निर्माण किया, पृथ्वी को, समुद्र को विभाजित किया, आकाश को अलग किया, पक्षियों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया और पशु पक्षियों और पशुओं के बाद सूर्य चांद तारों को बनाया। परमेश्वर ने अंत में मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, अपनी श्वास दी और दे करके उसे अदन की वाटिका में रख दिया। अब तक प्रभु के वचन के अनुसार अब तक नरक का निर्माण परमेश्वर ने नहीं किया था उन 6 दिनों में, परंतु जब परमेश्वर ने सब कुछ अलग किया और उसने एक फल के बारे में कहा, ये मत खाना, इसको छूना मत, खाने की बड़ी बात कौन कहे, खाना तो बड़ी बात है, छूना भी मनुष्य के लिए मृत्यु था। और प्रभु नहीं चाहता था कि कोई नाश हो, इसलिए उसने ये हिदायत दी। लेकिन मनुष्य ने शैतान के बहकावे में जो पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, जिसने सुनसान और बेडौल कर दिया था अंधकार में, और परमेश्वर ने गिराने के बाद उसकी ताकत को छीन ली थी, अधिकार को छीन लिया था, जो अधिकार मनुष्य को दे दिया परमेश्वर ने। शैतान ने मनुष्य को बहका करके और पाप में गिरा दिया, और तब परमेश्वर को मनुष्य को बाहर निकालना पड़ा, और तब परमेश्वर ने एक नरक को तैयार किया, और ताकि उस नरक में उसकी भयानकता के बारे में बाइबल कहती है, मरकुस 9 और उसका 48 पद में, वह आग है जो कभी नहीं बुझती है, वह कोई फायर ब्रिगेड आज तक नहीं उसे बुझा सकी, और वहाँ कीड़े पैदा हैं और वो कीड़े कभी नष्ट नहीं होते, और नरक में वो कीड़े और वो जलन है, तड़पन है, और वहाँ कोई एक बूंद पानी तक नहीं देता है। लूका किताब में 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं एक धनवान के बारे में, कि किस तरीके से वो प्रार्थना करता है, प्रभु इस व्यक्ति को भेज दे ताकि ये मेरे मुंह में एक बूंद पानी डुबा, उंगली डुबो कर डाल दे।
प्रभु ने कहा, न आ सकता है न कोई जा सकता है, और ना ही तुम्हें कोई पानी पिला सकता है। प्रभु के वचन के मुताबिक यहां आग बुझ जाती है। लूका 16:24 में लिखता है, वो चिल्ला रहा है और कह रहा, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। और परमेश्वर इस सुसमाचार के द्वारा इस बात को बताना चाहता है कि आप उस तड़पण के स्थान पर, उस नरक में जहां कीड़े हैं और आग हैं, आप ना जाएं। इसलिए सुसमाचार बड़ी तेजी से प्रचार किया जाता है, आपको बताया जाता है। मत्ती का 22 और 13 पद में उसमें पाप करने वाले बांधकर फेंक दिए जाएंगे, वहां अंधेरा ही अंधेरा है। अब आग और कीड़े और ऐसा व्यवहार करेंगे कि हमारे दांत पीसना पड़ेंगे, रोना होगा, चिल्लाना होगा, और कोई सुनने वाला ना होगा। वह बहुत ही भयानक जगह है। और लूका 16 और उसके 28 पद में वो व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे घर के लोगों के पास, मेरे भाइयों के पास, मेरे अपनों के पास कोई चला जाए और उन्हें बता दे कि वो यहाँ ना आए। ये बहुत ही भयानक जगह है। प्रभु चाहता है और मैं भी चाहता हूं कि आप वहां ना जाएं, आप नाश ना हो, आपका नुकसान ना हो। क्योंकि वहां नरक में जाने के बाद फिर तो रहना ही पड़ेगा। चाहे हमारे पाप अनजान में हुए हों, चाहे हमने जानबूझकर किए हों, पाप करने के बाद हमें भयानक दंड का ही इंतजार करना चाहिए। यूहन्ना के 8वें अध्याय में मैं एक महिला के बारे में पढ़ता हूं, और वहां कुछ लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर में परमेश्वर का वचन से प्रचार कर रहे हैं, और वहां कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को पास एक महिला को लाए और कहने लगे, इसने बुरा काम किया है, पाप किया है, और हमारी व्यवस्था ये कहती कि इसे पत्थरवा करके नाश कर दिया जाए। प्रभु ने बड़े शांत रहे, और अंत में जब बहुत ज़्यादा दबाव डाला तो उन्होंने कहा, वो व्यक्ति जब वो शांत थे तब हर एक व्यक्ति के पाप वहाँ पर वो रिकॉर्ड कर दिखा सकते थे, रिकॉर्डिंग आ चुकी थी। और तब उन्होंने कहा, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और उस समय जब सब ने अपने आप को देखने लगे, सबके बारे में सारे पाप दिखाई देने लगे, और उन्होंने उस पत्थरों को फेंक कर और वो चुपचाप चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उसने तो पाप किया ही नहीं था, करते ही अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी, और तब हमने ऐसा अभियोग लगा दिया, लेकिन हमने तो पाप किया है। और वो चले गए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल कहती, पौलुस रोमियो के 3:23 में, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर को छोड़कर दूर चले जा चुके हैं,
और परमेश्वर चाहता है कि वो पाप को छोड़कर प्रभु के पास आ जाए। लेकिन हमारा एक व्यक्ति जो शैतान है वो हमारे सामने तमाम परिस्थितियां लाकर रख देता है, और वो परिस्थितियां हैं जो हमारे लिए हम समझते आवश्यक हैं, और वो हमें तमाम तरीके के हमारे धार्मिकता पर, हमारे जीवन पर, हमारे खान पान पर, हमारे व्यवहार पर, हमारी सोच पर, और वो हमारे हर एक बातों पर हमारे जीवन में प्रभाव डालने का प्रयास करता है, और हम उसके प्रभाव में हम सब फंस जाते हैं और उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, बुरा काम करना, अनर्गल बातें बोलना, ये बातें हम सीख लेते हैं, क्योंकि यूहन्ना पहला यूहन्ना और 1:5-19 में कहता है सारा संसार उस दुष्ट के हाथों में जकड़ा हुआ है, और उसने हर एक व्यक्ति को अपने बंधन में पकड़ रखा है। और प्रभु यीशु मसीह उस बंधन से, और उस बाइबल कहती है जब यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बहुत समय पहले एक दर्शन में दिखा दिया था कि परमेश्वर का योजना है कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा और वो क्या करेगा, बंधुओं को छुड़ाएगा, कुचले हुओं को और तमाम तरीके के बंधन से छुटकारा देगा। यीशु मसीह ने जब वो आया और उन्होंने इस काम को किया, और उन्होंने तमाम लोगों से कहा मैं इसलिए आया हूं कि मैं उन्हें उसके बंधन से आज़ाद कर दूं, उसके प्रभाव से उन्हें मुक्त कर दूं और परमेश्वर की उपस्थिति में ले आऊं। आज की इस शाम परमेश्वर आपसे बातचीत करें, आप समझ पाएं परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, वो नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, वो नहीं चाहता कि आप हमेशा उस पीड़ा की जगह पर जाएं, और इसलिए उसने पहले भी कहा और उसने मरकर जी उठकर भी ये अभियान को जो भंग नहीं होने दिया बल्कि जारी रखा, ताकि आप उस जगह से बचाए जा सके। प्रभु का वचन में लिखा है, भजन संहिता कि परमेश्वर लूका, मरकुस, मत्ती की सारी सृष्टि में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, और ताकि लोग इसको सुन लें जिनके कान हो, क्योंकि कानों को परमेश्वर हमारे शैतान ने बंद कर दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि वो कान खुल जाएं, और वो जुबान जो हमारी गूंगा हमें बना दिया है वो खुल जाए, और हम खुदावंद परमेश्वर की महिमा कर सकें। इस बात के लिए कि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए यह है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो नहीं चाहता कोई नाश हो, और मैं भी नहीं चाहता कि आप नाश हो। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, और सारी सृष्टि के लोगों से उसने प्यार किया, यहाँ तक उसने उन सारे दुख को सह लिया, और उसने सब कुछ सहने के बाद हमें रास्ता दिखा दिया। हर एक बात क्या है, अगर हमें कुछ जीवन में समझना है तो हमें यीशु मसीह को समझना है, और जब यीशु को समझेंगे आपका जीवन महान होगा, मेरा जीवन महान होगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और आप इस बात को समझ लें कि वो बहुत ही भयानक जगह है। हमारा जीवन, हमारी सोच और हमारे विचार, और हम यूँ ही आलस करके हम टरका नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का दिन मालूम है। एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। आपको मालूम है कि आपका अंत कब हो जाए? आपको घड़ी मालूम है, वो टाइम मालूम है? नहीं,
आप, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए समय और सीमा है, लेकिन एक बात के लिए समय और सीमा नहीं है कि आप कब अपने जीवन को बदल दें, कब परमेश्वर के अधीन हो जाएं, कब परमेश्वर से प्यार करने लगें, परमेश्वर की संगति में जुड़ जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है धन होंगे वो लोग जो क्षमा पाएंगे, और धन है वो लोग जिनकी आत्मा में कपट न रहे। और वो काम प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्रूस पर भी कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, और आज भी वो लोगों को क्षमा करता है। वो आपके लिए क्षमा करता है, आपको भी क्षमा करेगा। यदि आज आप अपने जीवन में अपनी सबसे बुराइयों को हम छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं, क्योंकि उसकी आंखें मुझे और आपको देखती हैं। इसलिए आज रात परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है, और इस सुसमाचार से मैं इसको इतनी भयानकता से नहीं कि आप उस बात को ना समझ पाएँ, लेकिन वो जब आज आप एक जरा से एक जानवर के बारे में देखते हैं कि कीड़े पड़ जाते हैं, वो कितना बेचैन हो जाता है। और एक दिन वो जो हमारे घर और उस जानवर के बारे में देखते हैं और पक्षियों के बारे में देखते हैं, और वो मर जाते हैं, लेकिन कीड़े नहीं मरते हैं। और उस जगह जब आपके पास बैठते, ज़रा सा चिंगारी छू जाने से हम कितनी जल्दी से चहक जाते हैं, या किसी गर्म चीज़ को छूने से हमें बर्दाश्त से नहीं होता है और हम बहुत से चिल्ला उठते हैं। लेकिन जब आपको वहाँ कीड़े काटेंगे, और जब वहाँ आपको आग जलाएगी, और जब वहाँ आपको तड़पन होगी, तब आप क्या करेंगे? आपके छोटे छोटे दांत बड़े बड़े बन जाएंगे, आपकी खूबसूरती वहाँ पर समाप्त हो जाएगी, आप बेसूरत हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि जिसे उसने अपनी समानता बनाया है कि आपकी वो खूबसूरती आपके जीवन में रहे और आप परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब ये सुसमाचार सुनेंगे लोग और जो सुन रहे हैं, प्रभु इन्हें आशीषित करिए, समझ दीजिए, और उस भयानकता के बारे में भी समझने मन दीजिए, जिससे प्रभु वो वहाँ ना जा सकें। और सदैव शैतान बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सी बातें लाता है, और जिसके कारण से हमारी खुशियाँ हम पल भर की सोचते हैं, लेकिन वो आनंद की खुशियाँ छीन लेता है। प्रभु एक एक व्यक्ति को, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं कि इन सभी में सुनने वालों को आशीष दे, और ये अपने जीवन को आपकी इच्छा और मर्जी और योजना में चला सकें। यदि कोई दुख, तकलीफ, परेशानी में है, मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ कि ये सब कुछ दूर हो, ताकि तुझे महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।